गणेशाय नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री स्वामी हनुमते नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। माँ भगवती दुर्गा देव्यै नमः। हर हर महादेव। हे भक्तजनों, आज सोमवार है, अतः मैं भगवान श्री भोलेनाथ आशुतोष महाराज भगवान शंकर की पूजा करना चाहता हूँ, उनकी वंदना करना चाहता हूँ, क्योंकि माँ पार्वती और भगवान शंकर तो हमारे साक्षात मालिक हैं। बिना उनके हम लोग जो है जी नहीं सकते। इसलिए आइए उनकी हम लोग वंदना करें। कह रहे हैं कि कहते हैं कि तुलसीदास बाबा अपनी लेखनी चलाते हुए बड़ी विनम्रता से कहते हैं। क्या कहते हैं, आइए भक्तजन सुना जाए। कहते हैं कि मुक्ति जन्म महि जानि ज्ञान खानि अघ हानि कर। मुक्ति जन्म महि जानि ज्ञान खानि अघ हानि कर। जहाँ बस शंभु भवानी सो काशी से ये कसना। धन्य हो तुलसीदास, क्या आपकी महिमा है। कह रहे हैं कि मुक्ति जन्म महि जानी, कह रहे हैं कि जहाँ जिस काशी में, कह रहे हैं कि जहाँ बस शंभु भवानी, कह रहे हैं कि जहाँ शिव पार्वती, जिस काशी में भगवान शंकर मेरी मैया पार्वती बसते हैं, और वह काशी क्या है, मुक्ति जन्म, कह रहे हैं कि मुक्ति देने वाली है, मुक्त की जन्मभूमि है। और ज्ञान खाने, ज्ञान का भंडार है, बुद्धि का भंडार है। और कह रहे हैं कि अघहानि कर, पापों का नाश करने वाली है। तो जहाँ बस शंभु भवानी, तो उस नगरी में अगर भगवान शंकर माता पार्वती बसते हैं, सो काशी से ये कसन, ऐसे काशीपुरी को, ऐसे काशीपुरी में हम क्यों नहीं बसें। कहने का मतलब है उस पवित्र नगरी में, काशी में हम मनुष्यों को, हम भक्तों को वास करना चाहिए और भगवान आशुतोष की वंदना करनी चाहिए, माता अन्नपूर्णा की पूजा करनी चाहिए। उनको अपने हृदय में, भगवान शंकर माता पार्वती को अपने हृदय में रखना चाहिए, बारंबार प्रार्थना करना चाहिए। आगे तुलसीदास जी महाराज बड़ी विनीत भाव से कहते हैं। तो हे मेरे प्रभु भक्तों, आइए उसको सुनते हैं। कन कि जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जहि पान किया। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जहि पान किया। तेहि न भजसि मन मंद, तेहि न भजसि मन मंद, को कृपाल शंकर सरिस। धन्य हो भगवान। कहते हैं कि जरत सकल सुर वृंद, जब भगवान शंकर ने हलाहल विष को पीने के लिए उद्यत हुए, कह रहे हैं क्यों कि सारा संसार जो है उस विष के आने से, समुद्र से जब विष निकला तो सारा संसार जहरमय हो गया। क्योंकि जिस भीषण हलाहल विष से देवता जल रहे थे, जरत सकल सुर वृंद, जिस भीषण हलाहल विष से जो है देवता जल रहे थे, विषम गरल जहि पान किया, और जो है कहते उसको स्वयं पान कर, कारण कि विषम गरल, उस भयंकर गरल को, विष को भगवान शंकर ने पान कर लिया, उसको अपने कंठ में रख लिया। इसलिए भगवान नीलकंठ कहलाए, एक नाम उनका नीलकंठ भी पड़ा भक्तों। इसलिए भैया आप लोग प्रेम से सुने। कहते हैं कि जरत सकल सुर वृंद, जिस भीषण हलाहल से जो है देवता लोग जो है डर रहे थे, जल रहे थे, उसको कह रहे हैं भगवान शंकर ने उस विषम गरल को पान कर लिया, पी लिया। और कहते हैं कि तेहि न भजसि मन मंद, ऐ मन मंद, ऐ मन मूर्ख,
तब भी तुम उस भगवान शंकर को नहीं भजता जिन्होंने संसार को बचाया, इस पृथ्वी को बचाया। हाँ, को कृपाल शंकर सरिस, ऐसे भगवान शंकर के समान दयालु कौन है, करुणा सागर कौन है। इसलिए हम लोगों को बारंबार भगवान शंकर की वंदना करनी चाहिए, उनके चरणों में अपनी प्रीति रखना चाहिए। कहते हैं कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयार वृंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कारण कि हमारे भगवान शंकर कैसे हैं, उनका रूप क्या है, तो कर्पूर गौरम, कारण कर्पूर के समान गौर वर्ण है, सफ़ेद वर्ण है, बहुत अच्छे लगते हैं। करुणावतारम, और करुणा के सागर हैं, मानो करुणा के अवतार ही तो हैं हमारे प्रभु भगवान शंकर आशुतोष जी महाराज। और संसार सारम, और संसार के वो सार हैं, गूढ़ तत्व ही हैं, अजन्मा हैं, अजन्मा जिसका कभी जन्म नहीं होता, अज हैं हमारे भगवान शंकर, अज हैं जिनका कभी जन्म ही नहीं होता, सर्वव्यापक हैं। और भुजगेंद्रहारम, और जो सदा भुजगेंद्र को, भुजग को अपनी माला बनाए रखते हैं, गर्दन कंठ में रखते हैं, वह भी सर्प जो है बड़ा भाग्यशाली है भक्तों। सदा वसंतम, हमेशा वसंत की भांति खुश रहने वाले हैं, प्रसन्न चित्त हैं और ढरदानी हैं। हृदयार वृंदे, और ऐसे भगवान शंकर को अपने हृदय में रखिए, हृदय में प्रीति रखिए। और कारण कि सदा वसंतम हृदयार वृंदे भवम भवानी सहितम नमामि, ऐसे भवम भवानी संसार के माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की हम बारंबार वंदना करें, जिससे हमें उनकी भक्ति मिले, मेरी शरणागति प्रभु शंकर में हो जाए। तो हे भक्तजनों, कहने का मतलब है कि हम लोगों को जो बारंबार भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए, माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए, जिससे हम लोगों का कल्याण हो, हम लोगों का मंगल हो। आइए, विनय पत्रिका में तुलसीदास बाबा जो है बड़ा प्रेम से भगवान शंकर की विनती किए हैं। तो विनय पत्रिका में उन्होंने कहा, आइए हम प्रेम से उसको सुने, मन लगावें 2-4 मिनट। हे भक्तजनों, भगवान शंकर के विनती प्रार्थना को, वंदना को जरूर सुने, इससे आपको लाभ ही लाभ मिलेगा, हानि कुछ भी नहीं होगी। इसलिए आइए प्रेम से सुने। शंकर भगवान की जय। तुलसीदास जी कितने महान थे, जिन्होंने जो ये सब गाथा, ये पुस्तक, धर्म पुस्तक लिख करके चले गए। करें कि अगर तुलसीदास बाबा नहीं रहते तो हम लोग जो है ये कैसे सुनते कि उन्होंने विनय पत्रिका की रचना की, रामायण की रचना की जिससे हम लोग आनंद लेते रहते हैं। अब सुनिए, कारण कि दानी कहूँ शंकर सम नाही, दानी कहूँ शंकर सम नाही। कह रहे हैं कि भगवान शंकर के समान, भगवान आशुतोष के समान कोई संसार में दानी नहीं है। कह रहे हैं कि शंकर के समान दानी कहाँ है, कोई नहीं है। क्यों? दीन दयालु दिवोई भावे, दीन दयाल दिवोई भावे, अजाचक सदा सुहाही। कह रहे हैं कि भक्ति, कह रहे हैं कि वे दीन दयालु हैं। दीन दयालु मेरे शंकर, मेरे भगवान कैसे हैं? दीन दयालु हैं, दीनों के दयालु हैं, दया करते रहते हैं दीन दुखियों पर। और कर किन दिवोई भावे, और देना ही, उनको देना ही अच्छा लगता है। भावे, अच्छा लगना, वे जो है देते हैं, लेते कुछ नहीं। इसलिए हे भक्तजनों, हम लोगों को सदा उनकी वंदना करनी चाहिए। आगे कहते हैं कि दीन दयालु दिवोई भावे, जाचक सदा सुहाही। और कह रहे मांगने वाले ही हमेशा उनको अच्छे लगते हैं, और मांगने वाले सदा सुहाते हैं। भगवान शंकर ऐसे औढ़रदानी हैं। आगे तुलसी बाबा अपनी लेखनी चलाए, क्या कहते हैं? कहने कि मारी कै मार,
मारी कै मार थप्यो जग में, जाके प्रथम रेख भट माही, दानी कहू शंकर समनाही। धन्य हो तुलसीदास। कह रहे हैं कि काम वीरों में अग्रणी, जाकी प्रथम रेख भटमाही, वीरों में अग्रणी कामदेव को कह रहे हैं कि मार के मार, कामदेव को भस्म करके और उसने शरीर रहित कह रहे हैं फिर बिना ही शरीर इस जगत में जो है उसे रहने दिया। मारी के मारी, कामदेव को भगवान ने मार डाला, रहो जग में लेकिन संसार में रहने दिया। जाके प्रथम रेख भटमाही, जो वीरों में अग्रणी हैं उस कामदेव की भगवान ने कृपा करके जीवन दान दे दिया, क्योंकि कामदेव ने ही भगवान शंकर के समाधि को तोड़ा था। क्यों तोड़ा था? उसमें देव निहित कार्य था। अगर नहीं तोड़ते कामदेव, उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। किसके लिए? देवताओं के निहित कल्याण के लिए। हाँ, तारकासुर को मारना था, तो तारकासुर को मारने के लिए भगवान शंकर के पुत्र की उत्पत्ति होनी जरूरी थी। तो ही कार्तिकेय महाराज माता पार्वती के गर्भ से आए और तारकासुर का वध किया। इसलिए उनको भी भगवान शंकर ने, कामदेव को जीवन दे दिया, लेकिन तन नहीं दिया, शरीर नहीं दिया, लेकिन उनकी आत्मा हमेशा जो है सर्वत्र विचरती है। और कह रहे हैं कि जोग, कह रहे हैं कि ता ठाकुर को रीझ निवाजिबो, आहा, ता ठाकुर को रीझ निवाजिबो, कह्यो क्यों परत मोह पाही। कह रहे हैं कि उस ठाकुर को, उस परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान शंकर को ऐसे प्रभु का प्रसन्न होकर कृपा करना मुझसे क्यों कर कहा जा सकता है, तो मैं क्यों न भजूं ऐसे जो हमारे भगवान शंकर हैं। कहने ता ठाकुर को रीझ निवाजिबो, ऐसे भगवान शंकर को मैं रीझ करूँगा, मैंने उनको प्रसन्न करूँगा। और कहो क्यों परत मोह पाही, लोग मुझे क्यों कहें ऐसा, मैं भगवान की वंदना करूँगा, भगवान शंकर की पूजा करूँगा। आगे, जोग कोटि करी जोगति हरिसो, जोग कोटि करी जोगति हरिसो, मुनि मांगत सकुचाही। आहा, कारण कि जन्म जन्म जो है योग तपस्या करके ऋषि मुनि यानी करोड़ों प्रकार की योग साधना करके कोटि जोग करी, करोड़ों प्रकार की योग साधना करके ऋषि मुनि जो है जिस परम गति को भगवान श्री राम से पा लेते हैं, यानी कि जो गति हरिसो भगवान विष्णु नारायण से मांगते हैं, मुनि मांगत सकुचाही, और वे मांगते हुए भी सकुचाते हैं। उनके मन में जो है इच्छा नहीं रहती कि मैं ये बात भगवान से कहूँ। तो कह रहे हैं कि वेद विदित त्यहि पद पुरारिपुर, वेद विदित त्यहि पद पुरारिपुर, कीट पतंग समाही। कहने कि वेद विदित, संसार ये जानता है, त्यहि पद पुरारिपुर, कह रहे हैं कि काशी में पुरारिपुर माने भगवान शंकर के धाम, वही परम गति जो है, कहते हैं त्रिपुरारी शिव जी की पुरी काशी में कीट पतंग भी पा जाते हैं। कहने का मतलब है कि इस तरह के हमारे शंकर भगवान कैसे दयालु हैं, जो कीट पतंगों को भी काशी में वास कर लेने से जो है उनको मोक्ष मिल जाता है, परम गति के अधिकारी हो जाते हैं। वेद प्रकट, यह वेदों में प्रकट है, वेदों में कही हुई वाणी है। और कह रहे हैं कि ऐसे कृपाल जो हमारे भगवान शंकर हैं, कह रहे हैं कि ईश उदार उमापति परिहरि, ईश उदार उमापति परिहरि, अनत्य जाचन जाही। आहा, कह रहे हैं कि ईश उदार उमापति परिहरि, अनत जाचन जाही। ऐसे परम उदार भगवान पार्वती पति को छोड़कर जो लोग दूसरी जगह मांगने जाते हैं, जो कुछ भी मांगें, कहें कि भगवान शंकर को छोड़कर जो मनुष्य, जो भक्तगण दूसरी जगह मांगने के लिए जाते हैं, कहें कि तुलसीदास ते मूढ़ मांगने,
तुलसीदास ते मूढ़ मांगने, कबहु न पेट अघाही। आहा, कह रहे हैं तुलसीदास जी कहते हैं हे जो है उन मूर्ख मांगने वालों का पेट भली भांति कभी नहीं भरता। तो हम कहने का मतलब है कि हम लोगों को भगवान शंकर की पूजा पाठ नित्य करना चाहिए और माता पार्वती की भी पूजा पाठ करनी चाहिए। कल मैंने कहा था कि ये संसार जो है पार्वती मैया और भगवान शंकर से ही जगतमय है। माता पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः, बांधवाः शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। करें कि ये संसार कि माता कौन है? माँ पार्वती है, मेरी मैया गिरिजापति की जो है प्रियतमा मेरी पार्वती मैया हैं। और पिता देवो महेश्वरः, और भगवान शंकर हम लोगों के पिता हैं, साक्षात जो है हम लोगों के जनक हैं, वही हम लोगों के गुरु हैं, माँ हैं, पिता हैं, सब कुछ हैं। बांधवाः शिव भक्ताश्च, और हमारे बंधु बांधव कौन हैं? तो शिव भक्त हैं, शिव के गण हैं। जो शिव में भक्ति करे वही मेरा तो भाई है। तो बांधवा शिव भक्ताश्च और भुवनत्रयम्, हमारा भुवन जो है हमारा संसार या तीनों लोक हमारा तो ही है। अर्थात कहने का मतलब हमको सब में प्रीति करना चाहिए। हम सभी मानव एक ही तो हैं, इसलिए हमको कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। एक दूसरे को भली भांति उपकार ही करना चाहिए, अहित कभी नहीं करें। अपने शरीर से दूसरे मनुष्य का अपकार कभी भी नहीं करें, क्योंकि ये भैया ये शरीर आपका भी नहीं है। आज हैं कल नहीं रहेगा। कह रहे हैं कि जो है मुट्ठी बांधे आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांधे आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा। खाली बीच बतासा बंदे, ऐसे ही गल जाएगा। हे भक्तजनों, हे मेरे भाई, यह संसार नश्वर है, क्षणभंगुर है, मेरा शरीर भी क्षणभंगुर है। इसलिए कह रहे हैं कि हम लोग मुट्ठी बांध करके जब इस पृथ्वी पर आए तो खाली हाथ आए थे, नंग धिड़ंग आए थे। और कहते हैं कि मुट्ठी बांधे आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा, और हाथ को पसार करके जो है चला जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या लाया था क्या मिला? कुछ नहीं लाए हम, ना कुछ मिला। इसलिए खाली हाथ आए थे, नंग धिड़ंग आए थे। वैसे ही जाना है। कहाँ जाना है? तो उस परम धाम शिव भक्ति में जाना है, शिव धाम जाना है। तो हम लोगों को बारंबार भगवान शंकर की वंदना करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि खाली बीच बतासा बंदे। कैसे बतासा होता है जो चीनी का बनता है, तो देखने में तो बड़ा सुंदर है, लेकिन जब उसमें जल गिरता है तो वह गल जाता है। खाली बीच बतासा बंदे, करें यह शरीर जो है जब जीवात्मा निकल जाएगी तो यह बतासा की भांति इस पृथ्वी पर गल जाएगी, रह जाएगी। इसलिए आपका शरीर यह भी नहीं है। आपका जो है कहते हैं विद्वत जन कि यह इस शरीर को भैया अपना रथ जो है इस शरीर को रथ मानो, और इस रथ रूप में आपका हृदय निवास करता है, जो भगवान का प्रेमी है। लेकिन यह जो आपका मन है, यह आपका गतिमान है, यह घोड़े का काम करता है। रथ को हाँक माने हृदय रूपी रथ को, हृदय रूपी शरीर को हाँकने के लिए यह आपका घोड़ा जो है मन रूपी घोड़ा आपको जो है तबाह कर देता है, मन को विचलित कर देता है। यह जहाँ चाहता है वहाँ इस शरीर को, इस रथ रूपी शरीर को ले जाता है, बरबस ले जाता है। तो इसीलिए हम लोगों को जितेंद्रिय होना चाहिए। कहने का मतलब यह है हमको कभी भी किसी दूसरे के बारे में अहित नहीं सोचना चाहिए। कहें कि पर उपकार
सरिस नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं समय अधमाही। कहें कि दूसरे को दुख देने के समान पाप इस संसार में नहीं है, कुछ नहीं है। और दूसरे का जो है अगर उपकार करते हैं उसके समान पुण्यदायी कोई नहीं है। इसलिए हे भक्तजनों, हे मनुष्यों, मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है, हे मेरे राम भक्तों, हे मेरे शिव भक्तों, कि दूसरे का अहित कभी मत सोचो, क्योंकि जो शरीर आपका है वह शरीर दूसरे मनुष्य का है। इसलिए बारंबार हरि स्मरण करो और प्रभु की भक्ति में लीन हो जाओ, जिससे आपको परम गति मिल जाए। तो कारण कि गौरी शंकर सीताराम, काली दुर्गा राधे श्याम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हे भक्तों, आज का भजन भगवान शंकर के प्रति समर्पित है। और आप लोग फिर जो है आगे पुनः हम अयोध्या कांड में कथा में प्रवेश करेंगे। अगली कड़ी में उसको ध्यान से सुना जाएगा। ओम नमः शिवाय।